हेलो गाइस, डिजाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। यहां पर आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम यहां पर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, फायर फाइटिंग एंड एचवीएसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम यहां पर ऑटोकैड फाइल पर भी जाकर देखेंगे कि कैसे कैसे बनाना होता है, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर लीजेंड को कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें कौन कौन सी डिटेलिंग्स होती है, ये सब जानेंगे। पार्ट 1 में हमने आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में बात की थी एंड पार्ट 2 में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में। वीडियोस नहीं देखी है आपने, सो आपका ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, वहां जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें। तो चलिए यहाँ पर आज के ये कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिखाना पसंद करूंगा, जैसे कि यहाँ पर आप इनको वीडियो पॉज करके इन दोनों पॉइंट्स को रीड कर लेंगे। एंड अब मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्यों नीड होती है। तो देखिए, सबसे पहला यस, इलेक्ट्रिकल की जितनी भी डिटेलिंग होती है उसकी लोकेशन होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल वायर हो गए, जितने भी फिक्चर्स लगने वाले हैं, स्विचेस हो गया, आपका एसी का लोकेशन हो गया, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा कहां पर इंस्टॉल होना है, लाइटिंग हो गया, अर्थिंग वायर हो गया, राइट। और उसके अलावा यहाँ पर गाइस, जैसे कि अभी आपके सामने एक एग्जांपल शो कर रहा हूं मैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर एक ऑटोकैड का फाइल है और किसी किसी स्टेट में और अक्सर यस कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर ये ड्राइंग भी आपको म्युनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन में सबमिट करनी होती है। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी भी निकल गई है, और क्वांटिटी जब आपके पास आ जाती है, जिससे कि आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हो इस चीज का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो आपके लिए काफी इजी हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर ये काफी इजी कर देता है आपका काम। एंड उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी लाइट्स हैं उसका वहां पर हाइट भी हम लोग मेंशन करते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमारे सामने एक शीट है जिसके अंदर ये देख सकते हैं सारी डिटेल्स किस तरीके से मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट किस तरीके से लग रखी है, इन बिटवीन यहाँ पर काफी डेकोरेटिव वे में लगा रखी है सब कुछ। एसपी मतलब कि आपका स्पीकर। यहाँ पर आपको लीजेंड प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कितने वॉट का आप लाइट लगाने, जिससे कि आप जब परचेस करने जा रहे हैं तो वहां पर काफी काम आपका ईजी हो जाए, राइट। इस तरीके से आपको पूरी सारी डिटेल्स दिखानी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट का साइज और उसका पर्टिकुलर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, राइट। एंड जैसे मैंने आपको दिखाया एसपी, तो यहाँ पर एसपी मतलब क्या होता है, तो स्पीकर, राइट। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाने होते हैं। एंड यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ऐसा फिक्स नहीं होती, इसके जितने भी सिंबल होते हैं बस यहाँ पर आपको उसके प्लान को ऑब्जर्व करके खुद से भी आप ड्रॉ कर देना है। लेकिन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको उसके लीजेंड बनाने, सिंबल को डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो ये कुछ इस तरीके का प्लान होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो पॉइंट्स है यहाँ पर ध्यान रखना है कि फैन जो है आपके लाइट से ऐसा कोलैप ना करे और उसके बीच में एक अच्छा सा डिस्टेंस मेंटेन हो, प्लस आपकी जो सीलिंग आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारा कुछ हो। ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं नाम तो नहीं बता सकता इसका, खैर, बट यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल की पूरी एक ड्राइंग है आपके सामने, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने हाइट भी, सीलिंग का हाइट भी मेंशन कर रखा है, सीलिंग के टाइप्स भी हमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं, राइट। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि कौन कौन से सीलिंग के टाइप्स हैं। इस आइकन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर जिप्सम बोर्ड सीलिंग है, राइट। ये सेम आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जिप्सम बोर्ड है। अब यहाँ पर इसका हाइट हमें मेंशन करना होगा कि सीलिंग का हाइट कितना है। ये कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का काम कर रहे होते हैं। आपके सामने एक और छोटा प्रोजेक्ट क्या यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें जितने भी फैंस इंस्टॉल है, राइट। ये बहुत छोटा है, जिसमें आपकी सिर्फ बल्ब हो गई, आपके स्विचेस हो गई, अगर एयर कंडीशन है तो वो लगा दिया, और आपका एग्जॉस्ट फैन वगैरह है तो वो लगा दिए। इस तरीके के कुछ आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है दैट इज प्लम्बिंग ड्राइंग। अब ये प्लम्बिंग ड्राइंग क्यों नीड होती है? देखिए, अगर आप कोई भी छोटा से छोटा भी प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, दिल्ली के अंदर खासकर यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने प्रोजेक्ट में आपको प्लम्बिंग ड्राइंग्स भी देनी पड़ती है। यहाँ पर प्लम्बिंग ड्राइंग इसलिए मांगते हैं, बेसिकली फॉइल स्मेल ना क्रिएट हो, आप कहां पर सीवर कनेक्शन कैसा आप दे रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद आपका गैस पाइपलाइन, जैसे दिल्ली में काफी स्टेट में आ चुका है, सॉरी काफी लोकेशन पर आपको गैस पाइपलाइंस भी देखने को मिलती है। वहां पर गवर्नमेंट का
जो गैस पाइपलाइन है वो भी आपको लोकेट करना पड़ता है, तभी आपका वो एक पर्टिकुलर पास हो पाता है, तभी आपके कनेक्शंस अलाउड हो पाएंगे, राइट। एंड यस, यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो होता है वो आपको ओपन रखना होता है, इस पॉइंट का आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप इंटीरियर करते टाइम अपने गैस पाइपलाइन को छुपा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो गाइज यहाँ पर आपको साइज जो सिंक का साइज है वो भी मेंशन करना पड़ता है, पाइप टू पाइप जो कनेक्शन है वो आपको दिखाना पड़ता है, एंड उसके बाद उसका पर्टिकुलर साइज कितना आप ले रहे हैं, कितना डाया है वो भी आपको दिखाना पड़ता है। जैसे कि अभी आपके सामने यहाँ पर ड्राइंग देखने को मिल रहा है, आईसी मतलब कि इंस्पेक्शन चैम्बर, ताकि वहां पर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वहां से हमें इजिली पता चल जाए। ये जितना भी आपका डस्ट पार्टिकल, वेस्ट पार्टिकल कभी कभार हो जाता है, अटक जाता है, तो हम वहां से क्लीन कर पाए। लेकिन ये हम लोग कैसे गेस कर पाए? जो नॉर्मली प्लम्बर काम करते हैं, सो उनके पास इतना आइडिया नहीं होता, जिसके वजह से बाद में सीलर और इन सब का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो द बेस्ट वे टू डू कि आप यहाँ पर एक प्लम्बिंग ड्राइंग बना ले, और ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता, इट्स काइंड ऑफ 6 स्क्वायर फीट आपको पड़ता है, 6 रुपीज स्क्वायर फीट, राइट। सो यहाँ पर आप जो है प्लम्बिंग ड्राइंग भी बनवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर फायर फाइटिंग ड्राइंग। अब ये फायर फाइटिंग ड्राइंग क्या होती है? तो जितने भी आपके वाटर के आउटलेट होते हैं, फायर हाउसेज होते हैं, स्प्रिंकलर्स होती है, सो यूजुअली जो आपका ये फायर फाइटिंग होता है ये हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, जैसे आपका स्कूल हो जाता है, एंड आपका हॉस्पिटल हो गया, कोई भी फैक्ट्री हो गई, तो इसमें फायर फाइटिंग बहुत ज्यादा नीड होती है, और ये ड्राइंग भी आपकी गवर्नमेंट को जाती है। यहाँ पर ना जब आप इस स्प्रिंकलर को लगाते हैं तो उसका डाया काफी ज्यादा मेंटेन अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी फायर फाइटिंग के अंदर आपका जॉकी पंप हो गया, तो इन सबको हमें मेंशन करना होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर लीजेंड बनाना होता है, आपके सामने है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ लेना आप यहाँ पर, ठीक है। एंड ड्राइंग कुछ इस तरीके की दिखती है, जो येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे स्प्रिंकलर्स है, एंड इसके बीच का आपको डाया देना पड़ता है, पाइप का साइज देना पड़ता है, डीजल इंजन, आपका जॉकी पंप, जो आपके जॉकी पंप बेसिकली वो होता है जिससे आपका पूरा स्प्रिंकलर का फंक्शन वर्क करता है सही से, राइट। सो आपको ये पूरा ऐसा लोकेशन दिखाना पड़ता है। देन उसके बाद आता है HVAC ड्राइंग। अभी HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग होती है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर कमर्शियल स्पेस के लिए। अगर कोई भी आप सिनेमा हॉल डिजाइन कर रहे हैं, मॉल को डिजाइन कर रहे हैं, सो जितने भी वहां पर एयर कंडीशन का फंक्शन वर्क करता है वो फंक्शन आपकी HVAC होती है। सो कमर्शियल प्रोजेक्ट में सबमिशन आपको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पर आपका स्टेट वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है कि मैन्युफैक्चर जो आपकी टीम है वो किस तरीके से इसको डिजाइन करती है। सो उनके कुछ कोडिंग्स होती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सब कुछ डिजाइन करना पड़ता है। सो यहाँ पर बेसिकली आप इससे हीटिंग, कूलिंग और कोई भी वेंटिलेशन का वर्क कर सकते हैं। इसके लीजेंड कुछ इस तरीके से देखते हैं और शीट कुछ इस तरीके से दिखती है। सो गाइज यहाँ पर इस पूरे स्लाइड्स में आपको डिटेल में मैंने बताया कि कैसे आपको कौन कौन से शीट को प्रिपेयर करना है। देखकर कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही गई होगी। इन बिटवीन कोई भी डाउट आता है मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी इनमें से सर्विसेज चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन गाइज यहाँ पर नेक्स्ट हम वीडियो में जानेंगे कि कैसे म्युनिसिपल ड्राइंग जो होती है आपकी वो अप्रूवल करवानी होती है आपने। अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए, सही तरीका क्या है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एज पर हम बायोलॉ, बिल्डिंग बायोलॉज वहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस जब तक के लिए चलते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।